माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य EFM, बीकॉम पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज ग्रामीण विकास का महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक विकासशील देश में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता होती है। चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, अतः इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग गांव में ही निवास करता है। इसलिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि निम्नलिखित है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है। नेक्स्ट, कृषि का विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कृषि का विशेष ही महत्व है। यहाँ राष्ट्रीय आय का लगभग 18% भाग कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं से ही राष्ट्रीय आय में प्राप्त होती है। कृषि का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास अति आवश्यक है। यदि गांव विकसित होंगे तो किसान आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके कृषि उन्नत एवं अधिक फसल उत्पादन होगी और रोजगार के क्षेत्र में विकास होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास। ग्रामीण विकास का औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्व है। गांव का विकास होने से कृषि का विकास होगा, जिससे उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक रॉ मटेरियल मिलेगा। ग्रामीण विकास के कारण कुशल एवं शिक्षित श्रम भी उपलब्ध हो सकेगा। विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, परिवहन साधनों का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन साधनों का भी विशेष महत्व है। ग्रामीण विकास के द्वारा दूर दराज के इलाकों को सड़कों के माध्यम से कस्बों एवं शहरों से जोड़ा जा सकता है, जिससे शहरों और गांवों के बीच का अंतर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यापार का विकास। ग्रामीण विकास का लाभ व्यापार को विकसित करने में भी मिलता है। ग्रामीण विकास के कारण न केवल आंतरिक व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होती है। शहरों के समीप स्थित गांव इसका ज्वलंत उदाहरण है। इन गांवों में विकास के कारण न केवल दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग होता है, बल्कि अनेक प्रकार की देशी एवं विदेशी उपभोक्ता टिकाऊ और वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। व्यापार की दृष्टि से ग्रामीण भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। जो वस्तुएं केवल शहरों तक सीमित थी, वे गांव के घरों और बाजारों में भी उपलब्ध होने लगी है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय ब्रांडों के लिए गांव में अच्छी खासी मांग पैदा हुई है। बिजली, आवागमन के साधन, दूरसंचार जैसी सुविधाएं बढ़ने से गांव की तस्वीर में भी बदली है। करीब करीब सभी कीमती वस्तुओं में ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। नेक्स्ट, निर्यातों में वृद्धि। ग्रामीण विकास निर्यातों में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। 1996-97 में भारत के निर्यातों में कृषि एवं संबंध उत्पादों का प्रतिशत 20.4 था, लेकिन 1913-14 में यह घटकर 13.7 रह गया है और 14-15 में यह घटकर 12.7 रह गया है। वर्ष 1915-16 में 8 माह अप्रैल से नवंबर के बीच 12.2% था। ग्रामीण कृषि विकास के द्वारा इसमें वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण विकास से कृषि जन्य पदार्थों, कृषि आधारित उद्योगों और हस्तकौशल की वस्तुओं के निर्यातों के अतिरिक्त एक्सपोर्टेबल सरप्लस में वृद्धि होती है। रोजगार अवसरों में वृद्धि। NSSO के सर्वे के अनुसार CSD के आधार वर्ष 2009-10 में देश में 428.9 मिलियन श्रम बल था, जबकि 400.8 मिलियन कार्य बल था। दूसरे शब्दों में 28 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार थे। श्रम ब्यूरो के 2013-14 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर 4.9% थी। अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना नितांत ही आवश्यक है। ग्रामीण विकास के द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उद्योग, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन एवं सामाजिक वानिकी आदि को विकास करके रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। रोजगार अवसरों को अध्ययन करने हेतु बनाई गई SP गुप्ता समिति का भी यही मत था कि नए रोजगार अवसरों के लिए हमें कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। अतः जल संभर एवं व्यर्थ भूमि विकास, लघु सिंचाई, फल संसाधन तथा नानाविध कृषि का विकास करके रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। भारत में प्रति व्यक्ति
सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित कीमतों पर 2014-15 में PCNNP 86,879 रुपये थी, जबकि स्थिर कीमतों पर 2011-12 आधार वर्ष पर यह 72,889 रुपये थी। 2015-16 में अग्रिम अनुसार की स्थिर कीमतों पर PCNNP 93,231 रुपये थी, जबकि प्रचलित कीमतों पर यह 77,431 रुपये थी। PCNNP में यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है। विकसित देशों के लोगों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में यह बहुत ही कम है। ग्रामीण विकास के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। ग्रामीण विकास से ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी दूर करके उनकी आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अनेक विकसित गांव जिनका जीता जागता नमूना है, यहाँ ग्रामीण विकास कारण लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। आज देश में लगभग 25 करोड़ व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान की अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। यद्यपि गरीबी की स्थिति में विगत 4 दशकों में कमी होना जारी रहा है, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि देश की लगभग 1/3 जनसंख्या न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं से अभी भी वंचित है और कुपोषण का शिकार है। ग्रामीण विकास के द्वारा इन गरीब तथा असहाय भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट आर्थिक संरचना का निर्माण। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए गांवों में अधिक आर्थिक संरचना का निर्माण करना भी अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास के द्वारा गांव में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण साधनों का विकास करके आर्थिक संरचना का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट निर्धनता की समाप्ति। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 1/3 निर्धनता रेखा से नीचे है। गरीबी न केवल प्रति व्यक्ति, समाज और मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। ग्रामीण विकास के द्वारा निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता, रोजगार उपलब्ध करवाकर निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। भारत में पिछले 3 दशकों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता में कमी लाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर 2004-05 में 447 रुपये MPC के आधार पर ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 41.8% था, जबकि शहरी निर्धनता 25.7 थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार 1993-94 ग्रामीण निर्धनता अनुपात 50%, शहरी निर्धनता अनुपात 31.8, अखिल भारतीय स्तर पर 45.3 थी, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये क्रमशः 37.2 ग्रामीण और 36.2 शहरी, अर्थात 36% समग्र था। भारत के एक सरकार के एक केंद्रक और अभिकरण के रूप में योजना आयोग ने लगभग प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित पारिवारिक उपभोक्ता व्यय बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के प्रभाव क्षेत्र का अनुमान लगाया। वर्ष 2011-12 के लिए अद्यतन NSSO के 68वें दौर के आंकड़े प्रकट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर 11-12 में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात 25.7, जबकि शहरी क्षेत्र में 13.7 1000 रुपये MPC तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता अनुपात 21.9% था। नेक्स्ट आर्थिक विषमताओं में कमी। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विषमता पाई जाती है। शहरी लोगों की आय और उपभोग का स्तर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय उपभोग की तुलना में बहुत नीचा है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि 1911-12 में ग्रामीण जनसंख्या का 55.7% भाग निर्धनता रेखा से नीचे था, जबकि शहरी जनसंख्या का यह प्रतिशत मात्र 13.7 था। विगत दशकों में तीव्र गति से हुए आर्थिक और ग्रामीण विकास के कारण ग्रामीण और शहरी निर्धनता अनुपात में कमी आई है। 2011-12 में देश के ग्रामीण क्षेत्र में 1430 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय MPC था, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 2630 रुपये था। स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी भारत में उपभोग व्यय के आधार पर व्यापक असमानता है। यही नहीं, देश के विकसित राज्यों और पिछड़े हुए राज्यों के मध्य भी आय और उपभोग संबंधी विषमताएं व्यापक पैमाने पर विद्यमान है। बिहार, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 2011-12 में क्रमशः 1127 रुपये और 1003 रुपये था, जबकि केरल और पंजाब में यह क्रमशः 2669 और
2345 रुपये था। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 1598 रुपये था, जबकि गुजरात में 1536 रुपये ही था। ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण लोगों की आय और उपभोग का स्तर बढ़ाया जा सकता है तथा शहरी ग्रामीण आर्थिक विषमताओं में कमी लाई जा सकती है। यही नहीं बल्कि ग्रामीण जनसंख्या के निर्धनतम लोगों की आर्थिक सहायता, रोजगार उपलब्ध करा के ग्रामीण लोगों में परस्पर व्याप्त आर्थिक विषमता को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ग्रामीण विकास के द्वारा देश में मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। देश की कार्यशील जनसंख्या का 48.9% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है, जबकि कृषि में उतनी श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी का शिकार है। ग्रामीण विकास के द्वारा ये कृषि से संबंध क्रियाओं, लघु कुटीर उद्योगों, हस्तकौशल को प्रोत्साहन देकर बेरोजगार मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्थिक शोषण की समाप्ति। गांव के समृद्ध लोग ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग का जो निर्धन और असहाय है, आर्थिक और शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। गांव में शिक्षा के प्रसार, रोजगार अवसरों में वृद्धि और ग्रामीण लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके उनका शोषण समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। देश में आर्थिक सत्ता उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, समृद्ध किसानों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं गिने चुने लोगों के पास ही केंद्रित है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण निर्धनता एवं अल्प विकास है। ग्रामीण विकास के द्वारा आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट सामाजिक सुविधाओं की पूर्ति। देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बैंकिंग, साफ सफाई आदि से संबंधित सामाजिक सुविधाओं की अत्यंत कमी है। सफाई की सुविधा की दृष्टि से तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। 1981 में केवल 1% ग्रामीण परिवारों को सफाई की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि 14% ग्रामीण परिवारों को अभी भी सफाई की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः ग्रामीण विकास के माध्यम से सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट आवास समस्या का हल। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण के कारण आवास समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। पर्याप्त ग्रामीण विकास नहीं होने के कारण देश में शहरीकरण को बल मिल रहा है। ग्रामीण विकास के द्वारा इस समस्या को हल करने में सहायता मिल सकती है। यदि गांव के विकास होगा तो आधुनिक सुविधाओं की पूर्ति कर दी जाएगी, तो अनेक लोग शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करना पसंद करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 48.45 और 45.23 है, जबकि अखिल भारत का प्रतिशत 31.16 है। नेक्स्ट ग्रामीण विकास का सामाजिक क्षेत्र में महत्व। नेक्स्ट शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण विकास से शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा। गांव के अनेक लोग चाहते हुए भी आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ग्रामीण विकास के लोगों की आय में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी तत्पर होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। देश के गांव पिछड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं भी पिछड़ी हुई है। सामाजिक सुविधाओं का अभाव के कारण योग्य चिकित्सक गांव में जाना पसंद नहीं करते। ग्रामीण विकास से इन समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट सामाजिक उत्थान। आजादी के इतने वर्ष बाद भी ये हम सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी गाँव में छुआछूत, अंधविश्वास, डोरे, ताबीज, भूत पिशाच, नरबली, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का बोलबाला है। कानून बना हुआ है, फिर भी चोरी छुपेल ये सब कार्य होते रहते हैं। ग्रामीण विकास तथा शिक्षा के प्रसार से इन सामाजिक समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है, जिससे देश का सामाजिक उत्थान भी होगा। जाति प्रथा से भी मुक्ति। देश में न केवल शादी विवाह बल्कि राजनीति में भी जाति प्रथा का बोलबाला है। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों बेमेल विवाह होते हैं। योग्य अयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव अच्छी तरह किया जा सकता है। ग्रामीण विकास से लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर में भी उन्नति होगी और जाति प्रथा की बुराइयां भी कम होने लगेगी। नेक्स्ट सामाजिक मूल्यों की स्थापना। देश में मानवीय और सामाजिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, जो कि भारत कभी ज्ञान और दर्शन, आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में माना जाता था, वहाँ लोग मूल्यहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास से इस पर रोक लगेगी तथा सामाजिक मूल्य में पुनः स्थापना की जा सके। शहरीकरण या नगरीकरण की समस्याओं का हल।
शहरों में व्यापारिक औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों और कस्बों में प्रवास करने लगा है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरीकरण की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि तंग एवं गंदी बस्तियों का निर्माण, प्रदूषण, सामाजिक सुविधाओं की कमी। इन समस्याओं के कारण करोड़ों भारतीयों को शहरों में नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। ग्रामीण विकास के कारण प्रव्रजन, माइग्रेशन पर रोक लगेगी और नगरीकरण या शहरीकरण की समस्या को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या पर नियंत्रण। 1991 की जनसंख्या भारत में 84.6 करोड़ जनसंख्या थी, जो 1901 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई है। देश में जनसंख्या की प्रति वर्ष 1.8 करोड़ लोगों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। अशिक्षा, निर्धनता, पिछड़ेपन के कारण गांव में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। अतः ग्रामीण विकास करके ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। भारत आबादी की दृष्टि से 2025 तक दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार 17.64 को देखते हुए आकलन अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने जारी किया है। ब्यूरो के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1396 अरब या करोड़ 1.396 करोड़। विगत एक दशक 2011-12 में देश की जनसंख्या में 18.1 लोग जुड़ गए। हमारी जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या 121.42 करोड़ के बराबर है। अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बेहताशा जनसंख्या वृद्धि से देश के संसाधनों का अधिक उपयोग होगा, खाद्य पदार्थों की भी अधिक खपत होगी। यह सब कहाँ से आएगा? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही चमकदार अर्थव्यवस्था के बावजूद देश में गरीबी भी संख्या में वृद्धि होगी। दुनिया के कई देश हैं जो आबादी के मुकाबले भारत के राज्यों से भी छोटे हैं। ब्राजील की जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश से कम है। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र की जनसंख्या कम से 19.9 करोड़ और 11.23 करोड़ है। यदि इन दोनों राज्यों की जनसंख्या मिला दें तो यह हो जाएगी 31.13 करोड़। यह अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। अमेरिका की कुल जनसंख्या 31.10 करोड़। नेक्स्ट, जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन। अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी संतति बहुत पिछड़ जाएगी। ग्रामीण विकास के द्वारा शिक्षा और आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है और सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। इससे जनसंख्या में धनात्मक गुणात्मक परिवर्तन आएगा और संतति में सुधार होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास का राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक रुचि के कारण ग्रामीण विकास से गांवों में राजनीतिक जागृति भी आएगी और लोग योग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, जिससे राजनीतिक मूल्यों की स्थापना होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। ग्रामीण विकास के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू।